हम जो हमारा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो कर रहे थे, और आज ये हमारा पार्ट 4 होगा जो लाइव क्लासेस लेते हैं उसका। और जो फर्स्ट 3 पार्ट है उसमें हम जो थर्ड चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने एक्सरसाइज 3.1 को किया, कल हमने जो हमारी एक्सरसाइज थी 3.2 उसको किया। मतलब टोटली मैं कहना चाहता हूं जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स थे हमारे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसको मेथड थे इसके सॉल्यूशन के, वो मैंने डिस्कस किया था कि वो 2 मेथड थे हमारे, ग्राफिकली और अलजेब्रिकली। जो हमारा ग्राफिकली मेथड है वो हम जो हमारी 3.1 एक्सरसाइज और 3.2 एक्सरसाइज उसमें कर चुके हैं। जो हमारा सेकंड मेथड है अलजेब्रिकली, उसके हमारे जो 3 पार्ट थे। सबसे पहले था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद जो हमारी 3.3 एक्सरसाइज है वो बेस्ड होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पर। उसके बाद जो हमारी 3.4 एक्सरसाइज होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड, और जो हमारी एक्सरसाइज होगी 3.5 उसमें हम डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों के तीनों जो हमारे अलजेब्रिकली हमारा मेथड है उसके पार्ट है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो लीनियर पेयर से हमारी 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन उनको सॉल्यूशन करने के 4 मेथड है, लेकिन हैं 2 ही मेथड। जो ये 3 मेथड है जो हमारा अलजेब्रिकली पार्ट होगा उसके पार्ट है सब। तो जो आज हमारी एक्सरसाइज है 3.3 उसमें हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए देखते हैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए इसका जो हिंदी में मीनिंग होता है वहां पर जाते हैं। इसका हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन हमारा क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, वो क्या होगा हमारा प्रतिस्थापन। तो क्या बोलेंगे हम कि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो क्या होगा, वो एक जगह से वैल्यू निकालकर दूसरी जगह पुट करना। एक जगह से वैल्यू निकालकर मतलब जो हमारी 2 इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड होगी हमारी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या होती है हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और जो इक्वेशन नंबर सेकंड होती है हमारी वो क्या होती है, a1x b1y c2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे हम, कोई भी इक्वेशन में से एक वैल्यूज निकालेंगे, या तो x की या y की। अगर हम बात करें x की वैल्यू की तो वो क्या होगी हमारी माइनस का c1 और माइनस का b1y डिवाइड बाई a1। ये हमारी x की वैल्यू होगी। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, कोई जरूरी नहीं x की वैल्यूज निकालें। अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो वह क्या होगी, माइनस का c1 और माइनस का a1x डिवाइड बाय b1। ये वैल्यू क्या होगी हमारी y की। इसको निकाल के कहाँ पे पुट करेंगे, अगर इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। ये नहीं है कि इक्वेशन 1 से वैल्यूज निकाली और उसको 1 में पुट कर दे, तो गलत हो जाएगा हमारा। अगर उसको पुट करेंगे उसी इक्वेशन में से निकालकर उसी इक्वेशन में, तो आंसर हमारा 0 आएगा। आप करके देख सकते हैं इस बात को। तो क्या करना है, एक इक्वेशन में से वैल्यूज निकालनी है और जो हमारी इक्वेशन सेकंड होगी उसमें वैल्यूज को पुट करना है। तो वैल्यूज कैसे निकलेंगे, ऐसे कल कोई भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं उसको करते हैं तब जाके समझ में आएगा। मान लिया कि 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 64, और जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी ये। सेकंड ले लेते हैं हम कोई भी, मान ले लिया 6x प्लस
18y इज इक्वल टू 128, या थोड़ी 12 भी रख लेते हैं इसको ताकि जो कैलकुलेशन हो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी उसमें से कोई वैल्यूज निकालेंगे, या 2 में से कोई भी, या x या y कोई भी वैल्यूज आप निकालोगे। तो वो कैसे निकालेंगे, मान लिया यहाँ से हम x की वैल्यूज निकालते हैं और इसमें पुट करते हैं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है और आपको क्वेश्चन में लिखा पाएगा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर, solve the following pair by substitution method, by substitution method। तो तब आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड होगा, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ये आए तो तब क्या करेंगे, तो यहाँ से हम वैल्यूज निकालेंगे x की। तो वो क्या होगा हमारा 2x इज इक्वल टू 64 है यहाँ पे हमारा। तो जो 2x हमने एज इट इज लिखा, 64 एज इट इज लिखा, तो जो 8y है वो वहां पे जाके क्या होगा हमारा माइनस में होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। और जो ये 2 है ये किस चीज में आएगा, डिवाइड में। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 64 माइनस का 8y डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा एग्जाम्पल डिफिकल्ट सा ले लिया हमने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पजल नहीं होना आपको। क्वेश्चन थोड़े बहुत इससे आसान मिलेंगे, क्योंकि ये मैंने अपने आप पर लिखा है, कहीं से देखा नहीं, कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। तो हमारा ऐसे x की वैल्यू आएगी, उसके बाद आप x की वैल्यू को जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें पुट करोगे। आप क्या करोगे, पुट x इज इक्वल टू 64 माइनस का 8y डिवाइड बाय 2 इन इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकालकर इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 6 है जो हमारा वो एज इट इज, x की जगह पे क्या पुट करना है, 64 माइनस का 8y, 64 माइनस 8y डिवाइड बाय 2। उसके बाद क्या आएगा, दोबारा से देखना, 6 एज इट इज, x की जगह पे क्या पुट करना है, जो 6 x का कोफिशिएंट है, मतलब मल्टीप्लाई में है। तो यहां पे क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई होगी जो भी x की वैल्यू होगी उससे, किसकी, 6 की। तो 6 जो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगी x की वैल्यू की, और x की वैल्यू ये हमारी लिखा हुआ अलग से इसको। तो यहां पे पुट करेंगे इसको। उसके बाद ये क्या हमारा प्लस 18y अलग से है, तो इसमें लिखेंगे हम प्लस से 18y इज इक्वल टू 12। तो क्या करेगी, क्या किया हमने अभी तक, x की वैल्यू निकाली है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट की है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या करेंगे। तो अलग से दिखाई दे रहा है, जो ये 2 है और जो ये 6 है, ये अलग से हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 आएगा। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 64 से, क्या आएगी हमारी 192, क्योंकि 6 3 जा, अब मल्टीप्लाई ऐसे करोगे 63 जा, 6 3 जा हमारा क्या होता है 180। और अगर हम 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 12, तो 180 और 12 क्या होगा हमारा 192। उसके बाद माइनस का जो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्या आएगा हमारा 24y। उसके बाद ये हमारी कैलकुलेशन ये खत्म हुई। अब जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है वो हम लिखेंगे प्लस 18y इज इक्वल टू 12। तो एज इट इज लिखा इसको। अब क्या करेंगे, जो हमारा लाइक टर्म है वो देखेंगे कि लाइक टर्म कौन सी है। ये हमारी देखो, ये और ये क्या हमारी सब्ट्रैक्ट होती हैं, और अनलाइक टर्म क्या होती हैं, ना ही वो ऐड होती ना वो सब्ट्रैक्ट होती, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई हम किसी भी टर्म को किसी भी टर्म से कर सकते हैं। तो आगे क्या आएगा हमारा, जो 92 है उस साइड जाके माइनस में क्या बचेगा, वहां पे माइनस का 180, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा माइनस का 6y। इसके बाद माइनस है माइनस हमारा कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 6y इज इक्वल टू 180, और ये 6 है यहाँ पे किसी चीज में मल्टीप्लाई में, वहां पे जाके क्या होगा हमारा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 6, और कैंसिल आउट होने के बाद क्या आएगा हमारा 30। तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 30। कहीं भी अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में मेरे से मिस्टेक होती है तो आप ध्यान रखना, लेकिन होगी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 30। अब क्या करेंगे, रिवाइज करते हैं एक बार क्वेश्चन को। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन में से या x की वैल्यू निकालेंगे या y की, जिस भी इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे जो हमारी उससे सेकंड इक्वेशन होगी, क्योंकि पेयर गिवन होगा हमें, एक से निकालेंगे दूसरी में पुट करेंगे, या चाहे x की निकालें या चाहे y की निकालें। उसके बाद क्या होगा, जिस भी इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर आप x की वैल्यूज निकालोगे, x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी, अगर y की पुट करोगे तो x की आएगी। यहां से जैसे x की पुट की y की वैल्यू आई, उसके बाद आप किसी भी इक्वेशन में y की जगह जो वैल्यू होगी वो पुट कर सकते हैं। जो y की वैल्यू 30 है, मान लिया हम यहाँ पे पुट करते हैं y की जगह 30, या तो इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करो। अगर इक्वेशन 1 में करें तो 2x हमारा एज इट इज प्लस 8 हमारा एज इट इज, और y की जगह पर क्या रखेंगे हम 30, सीधी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, क्या आएगा हमारा यहाँ पर 240, मल्टीप्लाई किया मैंने सीधा। y की वैल्यू 30 थी, y की वैल्यू क्या थी 30, और y की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो 38 जा 24 और 0 की 0 तो 240 आएगा। उसके बाद किसके इक्वल है हमारा 64 के, तो ये जो साइड है जाके क्या होगा हमारा माइनस में होगा, तो 2x इज इक्वल टू 64 माइनस का 240, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 176 माइनस का, उसके बाद 2x और जो x और जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहां पे जाके डिवाइड में होगा। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 88 माइनस का 88, तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास पॉजिटिव 30, x की वैल्यू क्या आई माइनस का नेगेटिव 88। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम। जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा उससे क्वेश्चन सोल्व, दो इक्वेशन हमें गिवन होगी, एक में से वैल्यूज निकालेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। अगर पहली में से x की वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड इक्वेशन हमें y की वैल्यू देगी, अगर पहले में से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड इक्वेशन हमें किसकी वैल्यू देगी, x की देगी। और अगर एक वैल्यू आएगी या x की हो या y की हो, आप उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, वहां पे कोई कंडीशन नहीं होगी कि इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करें। वो आपको जो भी इक्वेशन इजी लगे उसमें पुट करना। आप अगर फर्स्ट इक्वेशन इजी लगे उसमें पुट करना, अगर सेकंड इक्वेशन इजी लगे उसमें, क्योंकि बाउंडेशन तो है नहीं हमारे पास। तो अब हमारी जो एक्सरसाइज है 3.3 उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उसमें कैसे क्वेश्चन है और किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं और अपना डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना मत भूलना। तो देखते हैं हमारा सम नंबर फर्स्ट क्या है कि सोल्विंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब जो भी लीनियर पेयर हमें गिवन है किस मेथड से सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन होंगे, तो करते हैं स्टार्ट। तो हमारा सम नंबर 1 है, इक्वेशन क्या है उसकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारे पास ही। और सेकंड इक्वेशन क्या हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो जब भी लिखा हो कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब हम क्या करेंगे, एक से वैल्यू निकालेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। तो कोई से में से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। तो मान लिया हम वैल्यूज निकालते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी, y यहाँ नेगेटिव है, वहां पे जाके क्या होगा हमारा, अगर हम y को इस साइड लेके आएंगे तो पॉजिटिव। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 14 प्लस y। तो जो ये x की वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर सेकंड से निकाली है, तो कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि जो वैल्यू है वो 2 से निकाली है। तो इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर हमारी क्या है, आप ऐसा लिखोगे, सबसे पहले आप वैल्यूज निकालोगे, उसके बाद आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। उसके बाद जो इक्वेशन 1 है उसको रखेंगे आप ध्यान में, जो 14y है जो ये है, इसको तो हमने बिल्कुल एज इट इज लिखना है, लेकिन जो x की वैल्यू है वो क्या है जो निकाली है वो लिखनी है। वैल्यू क्या निकाली हमने 4 प्लस वाई, ये x की वैल्यू है और ये हमें गिवन था।
जो इक्वेशन नंबर 1 थी y इज इक्वल टू 14 ना हमारा x प्लस वाई। अब क्या होगा हमारा 4 उस साइड चला जाएगा, नेगेटिव होगा, तो उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा हमारा 10, क्योंकि जो 14 है 14 में से 4 को लेस करेंगे 10, और यहाँ पे क्या हमारा y प्लस वाई, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक और एक 2y, उसके बाद 2 यहाँ पे किस चीज में मल्टीप्लाई में, वहां पे जाके क्या होगा हमारा डिवाइड में, तो 10/2 क्या आएगा हमारे पास 5। तो y की वैल्यू क्या होगी हमारी 5। तो उसके बाद अगर एक वैल्यू आ जाए हमारी तो सेकंड वैल्यूज कैसे निकालेंगे, उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू, सॉरी y की वैल्यू y है और y की वैल्यू क्या हमारी 5, तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 या सेकंड, जो भी आपको अच्छा लगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखते हैं हम, क्या हमारी x प्लस वाई, और y की जगह पर क्या रखेंगे 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, और जो 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके क्या होगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 14 में से जब 5 को माइनस करेंगे 9, तो हेयर x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे आंसर हो गए जो फर्स्ट पार्ट था उसके। अगर आप कंफर्म करना चाहें कि जो हमारी वैल्यूज है वो सही है या नहीं, तो आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करें दोनों इक्वेशन में, अगर दोनों हमारे इक्वल आएंगे तो हमारा आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह पर आप 9 पुट करें और y की जगह पर आप 5 पुट करें, आ रही है दोनों 14, तो सही है। यहाँ पे x की जगह 9 पुट करें, y की जगह 5 पुट करें, आ रही है हमारी 4, तो हमारा आंसर y की भी जो वैल्यू है दोनों वो क्या हमारी राइट है, दोनों इक्वेशंस को जो ये सेटिस्फाई कर रही है। अब देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता हमारा, कहता तो वही कि सॉल्व, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, तो s माइनस टी इज इक्वल टू वट 3, इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी ये, और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या होगी s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर सेकंड, और दैट वाज आवर इक्वेशन 1। तो क्या करेंगे, एक सी वैल्यूज निकालेंगे दूसरी में पुट करेंगे, लेकिन पुट करने से पहले हम इसको इजी बनाकर करेंगे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वहां पर फ्रैक्शन है तो थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी। तो क्या करेंगे, अगर ऐसा है, जो हमारी 3.6 एक्सरसाइज होगी उसमें भी आपको फ्रैक्शन में मिलेंगे, लेकिन जो 3.6 होगी उसको डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल मिलेगा। जो 3.6 होगी उस एक्सरसाइज के डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल मिलेगा, लेकिन जो हमारी 3.5 से पहले 3.1 या 2 हो या 0.3 या 0.4 हो, सभी में डिनोमिनेटर में आपको एक इंटीजर मिलेगा या कोई भी नंबर मिलेगा, रियल नंबर बोल सकते हैं हम उसको, इंटीजर तो सॉरी मेरे से गलती हो गई। तो डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, कोई भी एक रियल नंबर मिलेगा। तो अगर रियल नंबर मिलेगा तो उसको कैसे खत्म करेंगे, उसको एलसीएम लेकर खत्म करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो हमारा ABC या XY जो भी हो, तो उसको सोल्व करने का एक अलग सा मेथड होगा जिसको हम 3.6 में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए क्या माइंड में रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी संख्या हो उसको एलसीएम लेकर खत्म करना है, उसके बाद क्वेश्चन करना। आप कर ऐसे भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी, तो इजी बना के करना है ताकि जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन है जो उसको कर सके। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 6, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी 2s, और इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो +3t। लेकिन जो एग्जैक्ट तरीका होता है वो क्या होता है, एलसीएम निकाले आप 3 और 2 का, और 3 की टेबल में जो 6 है वो 2 पे आता है तो इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, और जो 2 है 2 की टेबल में 6 3 पे आता है तो इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी। तो 2s + 3 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6। तो 6 वहां पे जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 2s + 3t इज इक्वल टू 36।
तो अब ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। तो अब आप देखें, आप इस इक्वेशन को सोल्व करना पसंद करोगे या इसको? मैं तो इसको करूंगा, ठीक है। तो अब आप जो भी इक्वेशन आपको अच्छी लगे, इजी लगे, उसमें से वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहां से निकाले, यहां से क्या आएगा हमारा s इज इक्वल टू t+3। जो 3 है, जो t है यहाँ पे नेगेटिव है, वहां पे क्या होगा हमारा पॉजिटिव। तो 3+t या t+3 जो भी लिखे आप, तो पुट s इज इक्वल टू t+3 इन इक्वेशन सेकंड। तो जो सेकंड इक्वेशन है ये नहीं, हमारी इक्वेशन सेकंड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 हमारा एज इट इज होगा, सिर्फ s की जगह पर वैल्यू रखेंगे ये, उसके बाद सारा का सारा एज इट इज होगा हमारा। तो यहाँ पर 2 हमारा एज इट इज, और s की जगह पे क्या रखेंगे हम t+3, और उसके बाद पॉजिटिव 3t इज इक्वल टू 36। तो अगर इसकी मल्टीप्लाई करें 2t + 6 + 3t इज इक्वल टू 36। अब जो 6 है ये लाइक टर्म होगी किसकी? 36 की, तो उस साइड जाएगा। और यहाँ पे 2t और 3t क्या होगा हमारे पास? 5t। और अगर हम उसको लेस करें तो 36 में से अगर हम 6 को लेस करेंगे क्या आएगा? 30। तो t की वैल्यू क्या आएगी? 30/5 क्या आएगी? 6। तो t की जगह पर क्या रखेंगे हम? 6। कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 1 में। या आप यहाँ भी रख सकते हैं, आप यहाँ भी रख सकते हैं। तो पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, माइनस का t की जगह पर क्या रखेंगे? 6 इज इक्वल टू 3। तो t की वैल्यू जो s की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 9। तो ये था हमारा पार्ट नंबर सेकंड। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी किया है क्योंकि आसानी पार्ट था, इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं। तो जो थर्ड पार्ट होगा वो आप खुद करेंगे। फोर्थ पार्ट देखते हैं। अगर कोई भी डाउट है आपको, यू कैन शेयर विद अस। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। क्या हमारा 0.2x + 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी मत क्रिएट करना है इसको, सबसे पहले इसका जो है डेसिमल है वो खत्म करेंगे, उसके बाद लेट करेंगे इक्वेशन को। तो सेकंड इक्वेशन है जो क्वेश्चन में गिवन हो, हम लिख लेते हैं 0.4x + 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो अब देखते हैं कि इन इक्वेशन अगर ऐसी हमारे पास प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा a1 a2 या b1 b2 जो भी होता है उसको हम एक इंटीजर क्रिएट बनाएंगे। अगर बनेगा तो, वैसे कोई जरूरी नहीं इंटीजर क्रिएट करना है, कोई भी संख्या बनाना। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर बहुत सारे तरीके हैं। आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं तरीके, जो भी आपको अच्छा लगे। या तो आप क्या करो, सीधे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन की 10 से। या क्या करो कि इसके नाम का डिनोमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं, 10 पॉइंट को हटाकर। सिमिलरली यहां भी कर सकते हैं, 0.3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3/10। और हम यहाँ पे भी यही काम जो है वो कर सकते हैं। तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारा 10, और यहाँ पर क्या होगा हमारा 2x एज इट इज और 3y इज इक्वल टू 13/10। और 10 यहाँ पे क्या हमारा डिवाइड में, तो वहाँ पे जाके क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई में। तो 10 से 10 जो कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2x + 3y इज इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन 1 है जो हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। जब हमारी इक्वेशन क्रिएट होगी तभी करेंगे। इक्वेशन तो ये भी है, लेकिन इजी, जब हमें वो इजी लगेगी तब इक्वेशन है उसको आप लेट करना। सिमिलरली यही काम हमारा यहाँ पे होगा। इसकी 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इसकी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4x, और ये क्या आएगा हमारा 5y इज इक्वल टू 13।
ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे आप खुद करेंगे इसको, जो ये पार्ट है यहां से वैल्यूज निकालेंगे एक्स की और यहां पर पुट कर देना, या यहां से वाई की वैल्यू निकालना यहां पर पुट कर देना। मुझे तो नहीं लगता इसको करने में कोई डाउट या कोई दिक्कत होगी आपको, तो ये आप खुद करेंगे। हम देखते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट, उसके बाद जो सिक्स्थ पार्ट होगा वो भी आप खुद करेंगे, जो हम फिफ्थ पार्ट को करेंगे। सिक्स पार्ट हमारे इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं हम हमारा पार्ट नंबर फिफ्थ सिक्स, तो आप खुद करेंगे। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। और जो सेकंड पार्ट हमारा √3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। तो इसको देखते हैं। इक्वेशन हमारी गिवन है, ज्यादा कुछ करना नहीं, सिर्फ वैल्यूज निकालनी है और जो वैल्यू आए उसको दूसरी इक्वेशन है जो उसमें पुट करना है। ये हमारी होगी इक्वेशन 1 और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन 1 में देखते हैं हम किसकी वैल्यू निकालना पसंद करोगे आप, या एक्स की निकालना है वाई की, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर एक्स की वैल्यू निकालें तो √2x इज इक्वल टू √3y, और जो √2 है वहां पे जाके क्या होगा हमारा डिवाइड में, तो √3 है y डिवाइड बाय √2। क्या किया है, सबसे पहले इसको इस साइड लेके गए तो ये नेगेटिव होगा हमारा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। उसके बाद जो 2 है ये √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आके क्या होगा डिवाइड में। तो कुल मिला के जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस का √3y डिवाइड बाय √2। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2y नेगेटिव। आप यही रखना, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, जो भी आपको ठीक लगे वो, क्योंकि रूट को रूट से डिवाइड करेंगे तो टोटली ये जो रूट है वो कवर होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो x की वैल्यू है वो क्या पुट करनी है, माइनस का √3/2y, माइनस का √3/2y। तो √3 एज इट इज, √3 एज इट इज, x की जगह पे जो भी वैल्यू होगी वो पुट करेंगे, और नेगेटिव √8y इज इक्वल टू 0। और √8 को फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि √2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × √2, क्योंकि जो 4 × 2 लिख सकते हैं, और 4 किसका रूट होता है 2 का, लेकिन यहाँ पे लिखना कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद जो x की वैल्यू हमारी नेगेटिव √3 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है हमारी नेगेटिव √3/2y, √3y डिवाइड बाय √2, ये हमारी वैल्यूज थी x की। उसके बाद √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस का 3 और डिवाइड बाय √2y माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा बड़ा होगा। आप यहां से भी जो हम करेंगे वो कर सकते हो। क्या करेंगे कि जो y है वो यहाँ पे भी है, जो y है वो यहाँ पे भी है, तो y को क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे। तो अगर y कॉमन लेंगे, y क्या होगा हमारा बाहर आएगा, और क्या बचेगा माइनस के 3/√2 माइनस का √8 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लिया तो क्या आया √3 माइनस का 3/√2 और माइनस का √8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो वहां पे जाके क्या होगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0। क्यों, क्योंकि अगर इसको 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगी हमारी 0 होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी हमारी 0। उसके बाद y की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, जो y की वैल्यू है आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पुट कर देना, अगर y की जगह पर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या होगा हमारा x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का √3 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे क्या रखोगे 0, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो इस क्वेश्चन में x भी 0 और y भी क्या होगा हमारा जो है वो 0 होगा। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो अब हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
चलो ठीक है, फिर समझ में आ गया तो अब हम जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगर कोई भी आपको और भी प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं। चलो चलो ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं है तो अगर समझ में आ गया तो अब हम हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं। राजवीर सर आप ये निकाल दो तो लाइट अच्छी आएगी। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें क्या बोला गया है कि सॉल्व करनी है हमें टू इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। और जो सेकंड इक्वेशन हमारी वो हमारी 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। और जो ये दोनों इक्वेशन है इनको सोल्व करके, इन इक्वेशंस को सोल्व करके हमें एक इक्वेशन और गिवन है उसको सोल्व करना है। वो क्या हमारी y इज इक्वल टू mx प्लस 3। जो आपको ये लाइटिंग प्रॉब्लम आ रही है इसको हम जल्दी सोल्व करेंगे। तब तक के लिए हम ऐसे ही काम चला रहे हैं, आप भी चला लो। तो देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बिल्कुल जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। और जो यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू आएंगी दोनों इक्वेशन से, क्योंकि दो इक्वेशन हमें अगर गिवन है तो वो हमें वैल्यूज देंगी, एक वैल्यू x की और एक वैल्यू y की। उसके बाद जो y की वैल्यू होगी यहाँ पे पुट करेंगे, जो x की वैल्यू होगी वहां पे पुट करेंगे। और वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास m की वैल्यू आएगी, यही हमारा क्वेश्चन है, m की वैल्यू निकालना। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, या तो आप x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। जो 3y है यहाँ पे आके क्या होगा हमारा नेगेटिव, और जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां पे जाके क्या होगा हमारा डिवाइड। तो 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, तो ये होगी हमारी x की वैल्यू। तो ये वैल्यू जो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या हमारी, वहां पे हमारा 2 एज इट इज, 2 क्या होगा हमारा एज इट इज, और x की जगह पर क्या आएगा हमारा 11 माइनस 3y बाय 2, 11 माइनस 3y बाय 2, उसके बाद माइनस का 4y एज इट इज इक्वल टू माइनस का 24। तो अब क्या होगा हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट, उसके बाद क्या बचेगा 11 माइनस 3y माइनस का 4y माइनस का 24, सॉरी ये इक्वल में है माइनस का 24। अब आपको कौन सी लाइक टर्म दिखाई दे रही है, ये तो हमारी अलग से लाइक टर्म है क्योंकि यहाँ पे y यहाँ पे y, और ये भी कॉन्स्टेंट टर्म ये भी कॉन्स्टेंट टर्म। जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है उनको एक साइड करेंगे, और जो हमारी वेरिएबल्स में है जो लाइक टर्म उनको अलग करेंगे। तो माइनस का 3y और माइनस का 4y क्या होगा हमारा माइनस का 7y, और जो 11 है यहाँ पे जाके क्या होगा हमारा नेगेटिव में, और ये माइनस का 24 और ये माइनस का 11 क्या होगा माइनस के 35, या माइनस का 35 या नेगेटिव 35, और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट होगा हमारा। जो 7 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में, तो अगर हम 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5। तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। उसके बाद जो y की वैल्यू 5 है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड। जो सेकंड इक्वेशन हमारी वो हम इसको ऐड करेंगे। तो 2x हमारा एज इट इज और माइनस का 4 एज इट इज, y की जगह पर क्या रखेंगे हम 5 इज इक्वल टू माइनस का 24। तो ये क्या होगा हमारा माइनस के 20 मल्टीप्लाई करेंगे जब इसकी 4 की और 5 की, माइनस है तो माइनस इज इक्वल टू माइनस का 24। तो ये 20 है वहां पे जाके पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर हम 24 में से 20 क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -4। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस का 2, क्योंकि 2 है जो उस साइड जाके क्या होगा हमारा डिवाइड में। क्या किया है यहां से x की वैल्यू निकाली, जो भी एक साइड करके सभी को x को अलग रखा, जो x की वैल्यू आई उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किया। तो वहां से जो हमारी कैलकुलेशन है उसको करके y की वैल्यू 5 आई। तो y की वैल्यू 5 जब हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट की
तो वहां से हमारी x की वैल्यू क्या आई -2। और करना क्या है, x और y तक तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन था इसमें हमने वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, तो m की वैल्यू निकालनी थी। तो m की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू क्या हमारे पास 5 इज इक्वल टू m क्या आएगा हमारे पास, m तो निकालेंगे, और x की वैल्यू क्या हमारी -2, तो प्लस के 3। तो जो 3 है इसको ही साइड लेके आएंगे 5 की तरफ, तो 5 में से जब 3 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2, जब 2 बचेगा। और यहाँ पर हम जो मल्टीप्लाई में है, अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m, और जो ये 2 है यहाँ पे आके क्या होगा हमारा डिवाइड में, तो 2/-2 इज इक्वल टू m, तो 2 से 2 क्या होगा हमारा कैंसिल आउट, तो माइनस एज इट इज, तो -1 इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू क्या होगी हमारी -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी लास्ट क्वेश्चन। उसके भी पार्ट है, कंप्लीट करने का प्रयत्न करेंगे आज ही हम इस एक्सरसाइज को, क्योंकि जो भी हमारा सिलेबस होगा उसको जल्द ही कवर करेंगे हम, और जो ये लाइटिंग प्रॉब्लम है उसको भी जल्दी ठीक करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। और उम्मीद करेंगे जो भी हमारी वीडियोज क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन होगा, इसमें एक वर्ड मिला हमें फॉर्म कि फॉर्म मतलब बनाना है इक्वेशन। जो अभी तक पार्ट हमने किए हैं उसमें इक्वेशन हमें गिवन थी, लेकिन यहाँ पे क्रिएट करना है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वो हमारी इमेजिनेशन पावर पर डिपेंड होगा कि हाउ फास्टली वी क्रिएट देम, जो पेयर हैं उनको हम कितने जल्दी करेंगे। तो इसमें क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो अगर 2 नंबर है हमारे पास, सर ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्वाड्रेंट की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। क्वाड्रेंट की बात हम जो हमारा ग्राफिक मेथड होगा उसमें कर चुके हैं, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि किस क्वाड्रेंट में होगा। अगर आप चाहें इस क्वेश्चन को ग्राफिकली मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो हमारा ग्राफिकल मेथड है वो लेंथी होता है। वो तो सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे जब भी हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय ग्राफिकल मेथड, और क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अगर हम बात करें केवल m की, वो तो कर ही नहीं सकता क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारे पास होना चाहिए, और जो x की वैल्यू हमारे पास -2 थी, और y की वैल्यू मेरे ध्यान नहीं है मेरे को कि क्या थी, वो जो भी वैल्यू होगी क्वाड्रेंट में लाई करने वाली अगर बात है तो वो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें करेंगे, उसमें कर चुके हैं सॉरी हम, जो क्वाड्रेंट की बात है कि कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में होती है। चलो दोबारा फिर कर लेते हैं। ये हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं, जो यहाँ पे क्या होता है हमारा ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे 0 0, और जो पहले नंबर पर होता है उसको हम क्या बोलते हैं अब्सिसा, और जो सेकंड नंबर पे होता है उसको क्या बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ये कोई जरूरी नहीं है हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वाड्रेंट का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर डाउट भी है तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आप खुद को देख रहे हो। जो हमारा यहाँ पे क्या होती है हमारी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4, यहाँ पे भी क्या होता है हमारा 1 2 3 4। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं हमारे, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है हमारा एक्स की वैल्यू -1 -2 -3, तो एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, और वाई की वैल्यू क्या होती है हमारी पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई जो नेगेटिव होता है और जो एक्स पॉजिटिव होता है। जो ये इसमें कोई भी जो आगे आने वाले मेथड है उसमें भी क्वाड्रेंट की कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता। जो सिर्फ वो है इनको डिस्कस करना था, वो सिर्फ हमारा जो ग्राफिकल मेथड है उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है या मायने रखती है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है इन सभी बातों को ध्यान में रखना। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर
थर्ड का पार्ट नंबर फर्स्ट कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। हमारे पास दो नंबर है और दोनों का डिफरेंस 26 है। जहां पे भी आपको डिफरेंस वर्ड मिले वहां पे आप क्या करोगे, माइनस। वहां पे आप क्या करोगे, माइनस। और सम वर्ड मिले वहां पे क्या होगा हमारा, प्लस। और बात किसकी हो रही है, टू नंबर की। अगर यही क्वेश्चन हमारे फोर्थ चैप्टर में होगा तब हम क्या करेंगे, एक नंबर को x मानेंगे, दूसरे नंबर को क्या मानेंगे, जो डिफरेंस है 26 माइनस एक्स। अगर हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर में तो ऐसे मानेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारी 3.3 एक्सरसाइज है या जो थर्ड चैप्टर है उसमें टू वेरिएबल में बात हो रही है। ऐसे भी तो लेट कर सकते हैं नंबर को, माना कि पहला नंबर है जो हमारा x है और 26 से हमारा जो डिफरेंस है तो दूसरा नंबर 26 माइनस एक्स होगा। लेकिन ऐसे नहीं करना क्योंकि वेरिएबल दो लेने हैं, दो इक्वेशन बनानी है। तो क्या करेंगे, एक नंबर को x मानेंगे और दूसरे को y। तो लेट बी, तो दो नंबर है, एक नंबर हमारा बड़ा होगा तो जाहिर ही बात है जो दूसरा नंबर है वो छोटा होगा। तो लेट दी, टू नंबर्स की बात है ना, हाँ, तो लेट दी हाईएस्ट नंबर जो हमारा फर्स्ट नंबर है, या सॉरी आप ग्रेटर नंबर लिखोगे, लेट दी ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर है हमारी, जो बड़ी संख्या है उसको क्या माना, x। और लेट दी स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या होगा हमारा, y। तो आगे क्या होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर मार्कर देना दूसरा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, 26। और अगर डिफरेंस की बात हो तो माइनस करेंगे, और माइनस भी कब क्या करेंगे हम, ग्रेटेस्ट में से स्मॉलर। तो ग्रेटेस्ट क्या है x और स्मॉलर क्या हमारा y। अगर x में से हम 26 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जो डिफरेंस है 26। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी हुई, इसको इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे होगे आप, बड़े में से छोटे को घटाएंगे जब डिफरेंस की बात हो रही हो। तो जो बड़ा नंबर है वो x है और छोटा नंबर है जो y है, तो बड़े में से y को घटाएंगे। डिफरेंस 26 है, अगर डिफरेंस 27 बोलेगा तो 27 आएगा, अगर डिफरेंस 30 बोलेगा तो 30 आएगा। तो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड अब देखते हैं, हमारी सॉरी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन देखते हैं। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो एक जो बड़ा नंबर कौन सा है, x है। x क्या हमारा ग्रेटर, y क्या हमारा स्मॉलर। तो मल्टीप्लाई की साइड करते हैं हम स्मॉलर, तो x इज इक्वल टू 3y। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 3 गुना है, जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 3 गुना है। तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 26 और s इज इक्वल टू 3y। दैट आवर बोथ इक्वेशन, मतलब दोनों की दोनों इक्वेशन हमारी बन गई। उसके बाद इसमें तो कुछ करना भी नहीं, x की वैल्यू पहले ही निकल गई। तो सिर्फ जो x की वैल्यू है इसको पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में पुट करें x की जगह पे 3y तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तो 3y में से y गया तो क्या आएगा हमारे पास 2y, और 26 हमारा एज इट इज। तो 2 वहां पे जाके क्या होगा हमारा डिवाइड में, 26 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 13। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, मतलब जो छोटा नंबर है वो क्या हमारे पास 13 है, 13 है। उसके बाद जो बड़ा नंबर है जो y की वैल्यू है 13, उसको पुट करें आप यहाँ पे, तो x हमारा एज इट इज, 3 हमारा एज इट इज, y की वैल्यू क्या है 13, तो y की वैल्यू 13 यहाँ पे रखेंगे। लिख जरूर देना आप, क्योंकि जो थर्ड चैप्टर है वो अगर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से देखे तो मतलब या तो 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। तो जब 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास होगा तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के आधार पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सीधा x लिखा या y लिखा और सॉल्व कर दिया। जो अपना लिखने का तरीका वो अपना एक अलग सा क्रिएट करें, तो बिल्कुल अच्छी तरह से क्वेश्चन को करें। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को, दोबारा से क्वेश्चन पर आते हैं। तो x की वैल्यू क्या है कि हमारे पास
जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, तो मतलब जो ग्रेटर नंबर है वो 39। अब देखते हैं इनका डिफरेंस, डिफरेंस क्या हमारा 26, तो मतलब पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और जो एक नंबर है दूसरे का 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स भी तो है इसका, तो इसको भी क्या है सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो दोनों आंसर है हमारे वो राइट है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका। अब देखते हैं हम पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हैं वो रेगुलर, उसकी वीडियो हमारी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है 9th to 12th इंग्लिश ग्रामर, उसमें आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जो नरेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट होने पर है हमारे। तो अगर आप नरेशन भी करना चाहते हैं तो जो वहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट होगी वहाँ पर जाकर आप जो नरेशंस की वीडियो देख सकते हैं। तो देखते हैं अब हम पार्ट नंबर 2 हमारा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आते हैं। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट दिस स्मॉलर बाय 18 डिग्री, सिर्फ इतना ही है। और उसमें क्या लिखा कि फाइंड देम, मतलब उनका पता करो कि वो कौन कौन से हैं या उनको ज्ञात करो। तो लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे एक वर्ड है हमारा सप्लीमेंट्री, और एक होता हमारा कंप्लीमेंट्री। ये क्या होता है हमारा कंप्लीमेंट्री। जब भी आपको सप्लीमेंट्री वर्ड दिखाई दे, मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो दोनों का मतलब क्या होता है हमारा 180 डिग्री। मतलब जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं दोनों का जोड़ 2 नहीं हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल हम उनको मानेंगे जिनका सम 180 हो, और कंप्लीमेंट्री एंगल उनको मानेंगे जिनका सम 90 डिग्री हो। तो इस क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल हैं, क्या है सब सप्लीमेंट्री एंगल, और 2 है। क्वेश्चन में तो गिवन है कि 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, एक नंबर हमारा x है और दूसरा नंबर हमारा y है। वही बात यहाँ पे आएगी, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। आप क्या लेट करोगे कि लेट दी लार्जर एंगल एंड लेट दी स्मॉलर एंगल। तो क्या लेट करोगे, लेट दी लार्जर एंगल, जो लार्जर एंगल है वो क्या लेट किया x, और जो स्मॉलर एंगल है वो क्या लेट किया y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि वर्ड है कि दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, मतलब दोनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री कुछ नहीं होता। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है तो सम 180, सिर्फ आप यही डिफरेंस करें दोनों में। और कंप्लीमेंट्री एंगल है तो सम 90। हिंदी में भी आपका डाउट कर देता हूं, ये होते हैं हमारे पूरक और सप्लीमेंट्री होते हैं हमारे संपूरक। ये आपको याद ही करना पड़ेगा ये, क्योंकि इसके कोई ट्रिक्स तो नहीं होती। सप्लीमेंट्री 180 और कंप्लीमेंट्री 90। 2 एंगल कोई जरूरी नहीं है 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसा कि सप्लीमेंट्री को आप लीनियर पेयर के साथ जोड़ सकते हो। सप्लीमेंट्री की जगह आप लीनियर पेयर वर्ड, मैं इन दोनों में डिफरेंस बताता हूं आपको कि सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर में क्या फर्क होता है। लीनियर पेयर क्या होगा हमारा, लीनियर पेयर पे हमारे वो एंगल होंगे जिनका वर्टेक्स सेम हो, जिनका वर्टेक्स सेम हो, जो एक ही वर्टेक्स पर बने। वर्टेक्स तो समझ रहे होगे आप, वो पॉइंट जहां पे एंगल बनते हैं।
सेम वर्टेक्स हो और सेम मतलब जो भी एंगल है वो क्या करें, एक लाइन को क्रिएट करें। या बताऊं, ये हमारा 120 है और ये हमारा 60। क्या इनको लीनियर पेयर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इनको क्या बोलेंगे हम? सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दोनों का सम क्या है 180। और लीनियर पेयर में क्या होता है, हमारा वर्टेक्स सेम होना चाहिए, तो ये दोनों में डिफरेंस होगा। सप्लीमेंट्री एंगल अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग ही होते हैं। अगर दोनों को यहाँ पे बना दे तो ये लीनियर पेयर हो जाएंगे, अगर दोनों अलग अलग हैं तो ये सप्लीमेंट्री होंगे। और कंप्लीमेंट्री क्या होता है उसको आप अलग से याद रखेंगे। तो उम्मीद करूं आपको लीनियर पेयर और जो सप्लीमेंट्री होता है उसमें डिफरेंस समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा कि लेट द लार्जर एंगल्स इज इक्वल टू एक्स और स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू वाई। तो सप्लीमेंट्री है दोनों के दोनों, तो दोनों का सम क्या होगा हमारा 180। दोनों का जोड़ क्या होगा हमारा 180 और दैट इज आवर इक्वेशन 1। उसके बाद क्या कहते हैं, क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि द लार्जर ऑफ टू एंगल, मतलब जो दो एंगल है उनमें से बड़ा, उनमें से बड़ा जो छोटे एंगल है उससे 18 अधिक है, 18 ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। तो जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से ज्यादा है 18 डिग्री। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, शायद दोनों दो इक्वेशन क्यों बनाई है, ये क्यों बनाई, क्योंकि अगर हम पेयर नहीं बनाएंगे तो हम सॉल्यूशन ही नहीं निकाल सकते। क्योंकि अगर सिर्फ एक ही सेम वैल्यूज निकालने लगे तो इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है हमारे एक इक्वेशन के। तो अगर दो इक्वेशन हमारे पास होंगी तब भी हम एक डेफिनेट है जो सॉल्यूशन वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो इक्वेशन आप जरूर बनाएंगे, वो कैसे भी करें। तो दोनों इक्वेशन बन गई। अब क्या करना, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे क्या होगा हमारी, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, या यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वैल्यू हमारी निकली हुई है, x की वैल्यू क्या है y प्लस 18। तो हम यहाँ पे रखेंगे जो हमारा x है, x की जगह पर रखेंगे y। जो हमारी इक्वेशन है वहाँ यहाँ पे लिखेंगे हम पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की जगह पे क्या आएगा हमारा y प्लस 18। ये x की जगह पे रखा है y, इसके बाद ये प्लस वो पॉजिटिव y है वो एज इट इज, और उसके बाद आगे क्या आएगा हमारा 180 डिग्री। तो अब क्या है, जो लाइक टर्म है उनको अलग अलग करेंगे, 18 और ये एक तरफ करेंगे क्योंकि दोनों लाइक टर्म है। और y क्या होगी हमारी पॉजिटिव 1 ये और पॉजिटिव 1 ये, तो क्या होगी एक y ये और एक ये, तो क्या होगी हमारे पास ये 2y। और जो 18 है वहां पे जाके क्या होगा हमारा माइनस का, तो क्या आएगा जब हम इसमें से लेस करेंगे 162। जब हम 180 में से 18 को घटाएंगे और जो 2 है ये y की किस चीज में मल्टीप्लाई में, तो वहां पे जाके क्या होगा डिवाइड में। तो y क्या आएगा हमारे पास 162/2, क्या आएगा हमारे पास 81 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 81 डिग्री। और उसके बाद पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन सेकंड। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है सेकंड में पुट करेंगे। और यह भी जरूरी नहीं था कि ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, आप वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो y की जगह पर क्या रखेंगे हम 81। अगर y की जगह पर हम 81 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारी x की वैल्यू 99। अब आप देखें, ऐड करें दोनों को, क्या आया 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, दोनों सप्लीमेंट्री है, फर्स्ट इक्वेशन भी सेटिस्फाइड। और अगर हम 99 में से 81 को लेस करें तो क्या आएगा 18, इक्वेशन नंबर सेकंड भी सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे जो आंसर है जो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी हमारा ये जो दिक्कत नहीं है। देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है जो हमारा, उसकी मैं सिर्फ इक्वेशन लिखता हूं, जो सॉल्यूशन है वो आप खुद करेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारी ये कंप्लीट ही नहीं होगी। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम्स, आप खुद ही कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले 2 बार आ चुके हैं। इक्वेशन चलिए मैं बना देता हूं। इसमें क्या कहता है कि
द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। दो की दो चीजें हमारे पास हैं, बैट्स एंड बॉल। तो अगर बैट्स एंड बॉल्स की बात हो रही है तो हम क्या लेट करेंगे, उनकी कॉस्ट लेट करेंगे। तो कॉस्ट क्या होगी, लेट दी कॉस्ट ऑफ अ बैट, कॉस्ट ऑफ अ बैट। अगर एक बैट की कीमत क्या माने हम, रुपीज एक्स, और उसके बाद लेट दी कॉस्ट ऑफ अ बॉल, बॉल की कॉस्ट क्या मानी, रुपीज वाई। आगे क्या कहता है, जो जब हमने 3.1 एक्सरसाइज की थी उसमें क्या था कि अगर एक बैट एक्स रुपए का है तो 7 बैट कितने के होंगे हमारे, 7x के। अगर एक बैट वाई रुपीज का है या बॉल, तो 6 बोले कहूँ मैं तो 6y। अगर मैं 5 बोले लेके आऊँ तो कितनी कीमत दूंगा, 5y। जैसे अगर एक बॉल में 2 रुपए की लेके आऊँ तो 10 बोले 20 रुपए की, 20 बोले 40 रुपए की, मल्टीप्लाई होगी ऐसे ही। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 380। 380 रुपए के एक क्रिकेट टीम के कोच ने 6 बैट और 7 बैट और 6 गेंदें खरीदी। 7 बैट कितने के होंगे हमारे, 7x, और 6 गेंदें कितनी होगी हमारी, 6y। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन क्या हमारी, लेटर सी बायज, सी वर्ड हमारा यहाँ पे यूज है, तो इसका मतलब जो कोच है वो वुमेन कोच है। लेटर सी बायज 3 बैट्स। उसके बाद जब वो 3 बैट और खरीदेगी तो 3 बैट के कितने रुपए देगी वो, 3x, क्योंकि एक बैट की कॉस्ट क्या है, x। और 5 गेंदें खरीदी तो 5 गेंद की कीमत 5y। कुल मिलाकर कितने रुपए उसने पेड किए, तो उसने पेड किए 1750 रुपीज। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन है उनको आगे आप खुद ट्राई करना, अगर कोई भी डाउट आए तो फिर हमारे साथ शेयर करना। मुझे तो नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आएगा। हमारी ये जो लाइव क्लासेस है वो हर रोज लगती है 12 से 1 बजे तक। जी तमन्ना जी, हम तो रेगुलर आएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप भी रेगुलर आओगे। तो आज हम और क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे अगर ज़्यादा चलेंगे। तो धीरे धीरे करेंगे, जो हमारा सिलेबस है उसको हम आराम से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियोज पसंद आते हैं या मेरा पढ़ाया हुआ आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको, कि जो मैथमेटिक्स की क्लास है 10th क्लास की, वो हर रोज़ 12 से 1 बजे तक जो हमारा स्किल IQ एजुकेशन चैनल है वहाँ पर लगती है। और जो लिंक है वो आपको पहले ही मिल जाता है हमारा। कोई नहीं, अगर बोर नहीं हो रहे थे तो कल ही करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। जो 3 ही पार्ट रहते हैं हमारे, और तीनों के तीनों जो पार्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रैक्शन वाला है और जैकब वाला है और जो टैक्सी वाला है। तीनों के तीनों क्वेश्चन हम कल करेंगे, क्योंकि जो तीनों के तीनों क्वेश्चन है, तीनों में लगभग प्रत्येक क्वेश्चन में हमारी 10 या 15 मिनट जरूर लगेंगी। तो अगर कोई भी और भी डाउट हो तो जब भी हमारी ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और जितना भी हो उसके शेयर कीजिएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।